शुक्रिया मोहतरम। सर, सूद को मुख्तलिफ मज़ाहिब में पसंद नहीं किया जाता रहा। सूद जो है हराम है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और इस हराम काम के ख़ात्मे के लिए हमने जब भी यहाँ पर इसरार किया और जब भी लोगों ने इसरार किया तो हमें बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम का झांसा दिया जाता रहा है और कहा जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है वरना हम शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर, हम IMF का हुक्म तो बड़े शौक़ से मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते और ना ही उससे डरते हैं। कुरान शरीफ के अंदर सूद के ख़िलाफ़ जो है खुली जंग का कहा गया है, और हम जब अल्लाह मियाँ के ख़िलाफ़ जंग करके चलेंगे तो हमारा निज़ाम क्या होगा और हमारा मुल्क कैसे चलेगा। सर, सूद का ख़ात्मा बेहद ज़रूरी है ताकि इस मुल्क में कुछ बरकत हो सके। सर, इस सब चीज़ों के लिए हमारे माली निज़ाम भी क्या होगा अगर हम सूद का ख़ात्मा नहीं करेंगे, तो सूद का ख़ात्मा बेहद ज़रूरी है। सर, हम इस अपने माशी निज़ाम की एक बहुत बड़ी ख़राबी एक साथ ये भी है कि हम अपने गरीबों के हक़ पे मज़ीद डाका डालते हैं और हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा हमेशा गरीब भुगत रहा है। मोहतरम, हर बजट में ऐलान किया जाता है कि ये इनकी तनख्वाह जो है कितनी उजरत जो है जितनी भी बढ़ाई जाती है इतनी होगी, लेकिन क्या कभी किसी ने कन्फर्म किया है कि सरकारी कुछ महकमे वो उजरत पूरी पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे। मोहतरम, इस दफ़ा भी जो 37,000 पे उजरत का ऐलान किया गया है, क्या ये श्योरिटी है कि 37,000 पे ही मिलेंगे? सर, कुछ महकमों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। OPF है, FBR भी उसमें शामिल है और बैतुल माल भी है। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी महकमे हैं जो उजरत पूरी नहीं देते हैं अपने मुलाजमीन को। सर, सरकारी महकमों का ये हाल है तो फिर गैर सरकारी महकमों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मोहतरम, दूसरा जो अहम इशू हमारे लिए ये है कि हमारे हर साल ये जो हमारे कर्जा जात हैं जो हम बैरूनी इमदाद कशकोल में मांग कर लाते हैं उनका हुजम बढ़ता जा रहा है। सर, ये हुजम कब ख़त्म होगा? और हम हमेशा बड़े ऐलान और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि जी यहाँ पर ऐलान किया जाता है कि IMF के साथ जो हम मुआहिदा करके आए हैं उस पर मुबारकबादें वसूल की जाती हैं और फिर कहा जाता है यह आखिरी है, यह आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हम वो कशकोल तोड़ देंगे, हम कभी नहीं मांगेंगे। लेकिन सर, होता क्या है? IMF हमें यहाँ पे कहता है कि आप अपने अदारों में रिफॉर्म्स लाएं, तो क्या कभी हमने वो रिफॉर्म्स किए हैं? हमने वो रिफॉर्म्स नहीं करनी। हमारे अदारों के अंदर जो सफ़ेद हाथी मुंह खोल के बैठे हुए उनको हमने ख़त्म नहीं करना, लेकिन सारा मलबा हमने उस गरीब के ऊपर डालना है और उसको नचोड़ के पैसा जो है ना वो IMF के हवाले करना है। सर, आमदन अखराजात से जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो तब हम ये कर्जे नहीं ख़त्म करा सकते जब तक हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा लेंगे और ख़र्चों को कम नहीं कर लेंगे। सर, आमदन कैसे बढ़ानी है? मेन मसला ये है। आमदन बढ़ाने के लिए आपको अपने मुल्क में रोज़गार के मौके देने पड़ेंगे, आपको अपनी सनतों को, इंडस्ट्रीज़ को, छोटी इंडस्ट्रीज़ को परवान चढ़ाना होगा, आपको अपनी ज़राअत को मजबूत बनाना होगा और ख़ुद कफ़ील इसके अंदर होना होगा। खैर सर, कल ज़राअत के ऊपर हम खुल के बात करेंगे कि क्या होगा, लेकिन मोहतरम जब तक हम खुद इनसारी की बातें सिर्फ यहाँ पे करना छोड़ देंगे और ख़ुद इनसारी करना नहीं शुरू हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे बताया जाए कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं कि जिन्होंने कोई बचत की है? उन मिनिस्ट्री वो कम अज़ कम हमारे सामने आके बताएं तो सही ना कि हमने अपनी रिफॉर्म्स की अपने इदारों में और हम प्लस जो है इतनी हम बचत कर चुके हैं। सर, इसके अलावा FBR के ऊपर मैंने बात की। FBR सर टैक्स इकट्ठा करने का जिम्मेदार है, लेकिन FBR इस वक्त करप्शन का गढ़ बन चुका है। मोहतरम, टैक्स के पैसे कैसे चोरी करने हैं ये खुद FBR हमें सिखाता है। और अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि FBR के अपने मुलाजमीन हिस्सा ना मिलने के ऊपर लड़ाई करते हुए पाए गए। तो सर नहीं सर, ये बहुत अहम बात है। अगर हम अपने उन अदारों के लिए पैसे रख रहे हैं, यहाँ पर ढेर पैसे मांग रहे हैं कि रिफॉर्म्स करनी है, सर उनकी रिफॉर्म्स ही अगर उनकी रिफॉर्म्स होती और अगर ये इदारे अपने रिफॉर्म कर लेते तो आज वही टैक्स का पैसा वो इकट्ठा करते और हमें इस तरह से मांगना ना पड़ता। सर, इन अदारों को रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है, लेकिन पैसों की नहीं, उनको अपनी अखलाकियात की और अपने अंदर से चोरी खत्म करने की रिफॉर्म्स की जरूरत है। इन चीज़ों की जरूरत नहीं है कि उनको पैसे मिले।